पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का शारीरिक, मानसिक यानी सामाजिक करिकुलम में भी आगे होना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से बात करें तो स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी की आज उपयोग की जा रही है और लगातार बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक नई ऊर्जा और समाज के में क्या गतिविधियाँ चल रही उसको भी बताने की कोशिश की जाती है। लेकिन जैसे अगर बात करें तो एनुअल डे की, तो हर स्कूल हर कॉलेज में जिस तरह से एनुअल डे का आयोजन किया जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक तमाम लोग इस एनुअल डे में शामिल होकर बच्चों का हौसला अफजाई करते हैं। और ऐसे में अगर बात करें भाईंदर पश्चिम में स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल की, तो यहाँ पर कुछ अलग देखने को मिला है कि जिस तरह से आज बच्चों ने एनुअल डे में नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रदर्शनी की है, बच्चों ने लोगों का मन मोह लिया है जिस तरीके से एक के गाने पर परफॉर्मेंस करके। हमारे साथ मौजूद है नारायणा ई टेक्नो स्कूल की प्रिंसिपल मैम, उनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले तो जिस तरह से एनुअल डे की बात करें तो एनुअल डे, क्योंकि हमारे ज़माने में तो एनुअल डे था नहीं, लेकिन आज जिस तरह से हम ग्रोथ कर रहे हैं, डिजिटल की तरफ देश बढ़ रहा है, ऐसे में अब बच्चों को एक नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। आप खासतौर नारायणा की बात करें तो ई टेक्नो नाम ही है, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी से बच्चों की पढ़ाई हो रही है? देखा जाए तो नारायणा ई टेक्नो के लिए ही, मतलब पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, लेकिन एक चेंज के लिए एक ऐसा होता है कि दिखाना है कि नारायणा में सिर्फ पढ़ाई नहीं, उसके साथ हम बाकी चीज़ों की भी डेवलपमेंट करते हैं। तो इसलिए आज प्रूफ कर रहे हैं एनुअल डे से कि चिल्ड्रन आर बीन होलिस्टिकली डेवलप इन एवरी फील्ड। और आज जब हमारे बच्चे 794 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और पेरेंट्स के सपोर्ट, मेरे पूरा एंटायर टीम, मेरे डीजीएम नवीन सर, एजीएम अरुण सर के सपोर्ट पे आज ये लता मंगेशकर ऑडिटोरियम जो पहला नया खुला है दहीसर चेकनाका पे, हमने यहाँ आयोजित किया है और इससे बहुत खुश है पेरेंट्स। और हम लोग को खुशी इसलिए है क्योंकि ये एक वे होता है जहाँ हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि हमने कितनी कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़, हमारे टीचर्स ने कितनी मेहनत की है, हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत की है और पूरी टीम ने कितनी मेहनत की है, ये इस दौरान बताया जाता है। और जैसे नारायणा सर का विजन है कि हर कोना, हर जगह बच्चे नारायणा के साथ ही चले और नारायणा के करिकुलम में चले, तो सक्सेस उनके साथ ही चलता है। सक्सेस साथ चलता है, लेकिन जिस तरह से एनुअल डे की तैयारी की बात करें तो क्योंकि नन्हे नन्हे बच्चों को एक साथ डांस कराना, उनको एक साथ पोयम तैयार कराना, कितनी मुश्किल होती है इस पढ़ाई के साथ इस तरह की एक्टिविटी कराने में? मुश्किल तो होती है, लेकिन बच्चे हैं और हम उस हिसाब से बच्चे भी हमारे साथ मिलजुल के करते हैं, तो इसलिए उसमें इतनी तकलीफ नहीं, खुशी मिलती है। पढ़ाई के साथ जब बच्चे नाचते हैं, आपने खुद देखा होगा आज कि बच्चे कितने खुश होते हैं। चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, वो धुआं आता है कि एक्सप्रेस, एक दोस्त ने भूल गया अपना प्रॉप उठाना तो दूसरा दोस्त जाके देता है, वो कितनी खुशी की बात है कि वो अपनी डांस कंप्लीट की, उसका क्लास है। इसमें क्या होता है, टीमशिप, लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ते हैं। यही नारायणा चाहता है कि बच्चों में ये सब ज़रूरत है। एनुअल डे के मौके पर जिस तरह से आपने एक्टिविटी के साथ साथ पूरी रिपोर्ट पेश की है, उन रिपोर्ट में बात करें तो नारायणा में और क्या क्या एक्टिविटियाँ होती हैं? इसके अलावा जो क्लास में किया जाता है एक्टिविटी, जहाँ बच्चे सिर्फ 9 पीरियड 10 पीरियड से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें जो आगे की ज़िंदगी में उनको हेल्प करे। आज जैसे किसी का कुछ चीज़ फट जाए या कुछ, तो छोटे पीरियड में कैसे चीज़ें बना सके और कुछ प्रेजेंट कर सकते। जितने भी प्रॉप्स यूज़ किए हैं वो सब टीचर्स ने बनाया है, किसी से बाय नहीं किया, सब प्रॉप्स टीचर्स लोग ने बना के अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों में दे। यही चीज़ हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि जब कोई चीज़ ना हो, रिसोर्स ना हो, जो भी आपके हाथ में है वही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है और उसे लेके आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ नारायणा में, और सर का भी विजन यही है कि नारायणा में यही चीज़ आपको सिखाना है। बिल्कुल, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे साथ मौजूद हैं डीजीएम नवीन सर। नवीन सर, अगर नारायणा की बात करें तो जैसे मैम ने प्रेजेंटेशन दिया था उसमें बताया कि हम हर फेस्टिवल हो, हर डे हो, चाहे वो हिंदी दिवस हो, मराठी दिवस हो, हर तरह के जो फेस्टिवल मनाते हैं। अगर नारायणा की बात करें तो नारायणा जब नाम ई टेक्नो का नाम आता है तो सब सोचते हैं सिर्फ ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पढ़ाई के लिए है, लेकिन यहाँ पर बच्चों को और किन किन गतिविधियों में जो है लिप्त करके कैसे आगे बढ़ाया जाता है? अभी नारायण का बोले तो सर, अपन आपको भी पता है, इसलिए कितना 2014 से अपन स्टार्ट किया। आज भी अपना मुंबई में अभी तक नारायण का रैंक भी अभी तक कोई भी नहीं लेके आया, कोई भी इंस्टीट्यूट। अब मेंस का फर्स्ट रैंक दिला है इस 2020 में,
और ये साल भी अपने को बहुत भी रैंक्स आने वाले हैं। पढ़ाई सब लोग बोलते हैं नारायणा ओनली पढ़ाई कर रहे, ऐसा नहीं है सर। पूरा आपको भी पता है, इससे पहले एग्ज़ाम का परीक्षा पे चर्चा भी किया, वो भी सक्सेस हुआ प्रोग्राम आपने ये किया। मगर आगे जाके अपन ये एक्टिविटी में भी बहुत कुछ करेंगे और पेरेंट्स भी बहुत खुश है इसके लिए। धन्यवाद। आज एनुअल डे में कितनी एक्टिविटी आप लोगों ने शामिल की है? अभी तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में किस तरह की गतिविधियां हैं और क्या क्या कार्यक्रम? सेकंड टर्म ही है, ये सेकंड टर्म ही है। इसमें 2 शो किया है, जिसमें नर्सरी से तीसरी स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं और दूसरे शो में 4वीं से 9वीं तक पूरे 25 मेडलीज बच्चों ने तैयार, हर क्लास ने 3 से 4 डांसेस को तैयार किया है और उतनी ही खूबसूरती से प्रेजेंट भी करेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 3-4 डांसेस एक साथ एक गो में विदाउट ब्रेक कर रहे हैं। यही है नारायणा की खासियत कि बच्चे रुकने नहीं, सिर्फ चलते जाना है, चलते जाना है। एक सवाल, हमने जब स्पीच कई लोगों को, आपके जो चीफ गेस्ट थे स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने कहा नारायणा अन्य स्कूलों से इसलिए हटके है कि जब बच्चे स्कूल में इंटर करते हैं तो सबसे पहले वहाँ प्रिंसिपल खड़ी होकर उनका वेलकम करते हैं। मैम, कैसे संभव है इतने बच्चों का वेलकम करना? मैं जिस हिसाब से आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं अपने स्कूल टाइम्स में, मैंने कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है, तो वहाँ डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इम्पॉर्टेंट। जब मैं एंट्री करती थी, मेरे प्रिंसिपल गेट पे खड़े रह के मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोलते थे। वो चीज़ आज तक मुझे याद है। इसलिए मैं हमेशा सोचती हूँ, अगर मुझे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना है तो पहले मुझे खुद को उस डिसिप्लिन में खड़े रहना है, तब बच्चे बोलेंगे जब मेरी प्रिंसिपल आ सकती है तो मैं क्यों नहीं। यही सोच देख के मेरी टीचर्स भी इंस्पायर्ड है। तो ये चीज़ मुझे बहुत मायने रखता है कि अगर कोई चीज़ मुझे मेरे बच्चों से करवाना है तो पहले मुझे करना है। और जब मैंने उसको सक्सेसफुल कर लिया तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि मेरे बच्चे इससे बेहतर करेंगे और इससे अच्छा प्रेजेंट करेंगे। यही होता है आत्मनिर्भर और यही होता है आत्मसम्मान। पहले आप अपने आप को सुधारे तो शायद हर कोई सुधर जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैम ने कहा कि मुझे याद है कि मेरे स्कूल टाइम में मेरे प्रिंसिपल जो थे वो खड़े होकर गेट पे वेलकम करते थे, और आज वही कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ ये प्रिंसिपल मैम भी वही कर रही है, ताकि बच्चे जब स्कूल में इंटर करें तो सबसे पहले ये समझ में आए कि प्रिंसिपल अगर गेट पे खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमें बहुत शांतिपूर्वक और डिसिप्लिन के साथ अंदर जाना है। और ऐसे में जिस तरीके से आपको बताएं कि हमारे पीछे जो होर्डिंग में है पी नारायणा, डॉक्टर पी नारायणा जी, इनका एक उद्देश्य है कि देश का हर बच्चा ये नारायणा का जो करिकुलम है, नारायणा की जो एक्टिविटी है उससे जुड़े और पढ़ाई के साथ साथ लोग टेक्निकली में भी आगे बढ़े, ताकि लोगों की जो मानसिकता है वो बदली जा सके। और हमारा देश, कहते हैं कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं, और वही बच्चे जब अच्छी एक्टिविटी और अच्छे शिष्टाचार में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है देश का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज, मुंबई।